सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट अतिलघुत्री क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ये अतिलघुत्री क्वेश्चन आपके पवन सीरीज के हैं। इससे पहले राजन सीरीज के सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ा चुकी हूँ। इससे पहले राजन सीरीज के क्वेश्चंस को मैंने करा दिए हैं। आप सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। हर विषय की आपको पवन सीरीज की सारे वीडियो सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। राजन सीरीज के भी सारे के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इनको देख करके आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं दोस्तों? तो एंगस्ट्रॉम बराबर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। तो यहाँ पर 10 टू द पावर -10 होना चाहिए था, बस यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है। 10 टू द पावर -10 मीटर, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्त्री केसर के 3 भागों के नाम लिखिए। तो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विषमांगी मिश्रण के 2 गुण लिखिए। ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, इसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर विषमांगी मिश्रण के उदाहरणों की बात हम करें तो पानी और बालू का मिश्रण, पानी और बालू को आप मिलाओगे तो आप देखोगे पानी अलग है और बालू नीचे जाकर के बैठा हुआ है। इसी प्रकार पानी और तेल का मिश्रण भी आप देखोगे, पानी और तेल को आसानी से आप अलग अलग देख सकते हो। तो ये विषमांगी मिश्रण हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है, वायुदाब क्या होता है? तो धरातली या सागरीय क्षेत्रफल की एक निश्चित इकाई पर वायुमंडल की समस्त परतों का पड़ने वाला दबाव ही वायुदाब है। क्वेश्चन नंबर 5 है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं? एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करिए। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बेकेलाइट है। इसे फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बनाया जाता है। तो इसे फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनाते हैं और इसका एग्जाम्पल बेकेलाइट है। याद रखिएगा, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्प के मादा अंगों के नाम लिखिए। तो जायांग, अंडक, कपोल, स्त्री केसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सजीवों के लक्षण लिखिए। तो सजीव का केवल एक लक्षण पूछा है यहाँ पर, निश्चित आकार एवं माप होती है, कोश की संरचना होती है, गति होती है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये सब पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ये सब किसमें होता है? सजीव में, यानी कि जो जिंदा है, जैसे कि मनुष्य है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं। तो इनमें क्या होती है? निश्चित गति होती है, वृद्धि भी होती है और श्वसन, सांस भी लेते हैं, उत्सर्जन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के 2 नाम लिखिए। तो शाकाहारी जंतु में हाथी है, दरियाई घोड़ा है, बकरी है, खरगोश, ये सब क्या है? शाकाहारी जंतु है, हाथी। और मांसाहारी में कुत्ता है, चीता है, बाघ है, भेड़िया है, मोर है, सांप है, ठीक है। ये सब क्या है? मांसाहारी है। इसके अलावा मनुष्य भी लिख सकते हैं, वैसे मनुष्य सर्वाहारी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, घर्षण बल किसे कहते हैं? यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप गिर पड़ेंगे। कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से गोटी बहुत तेजी से फिसलती है। यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाए तो क्या होगा? चक्की गति नहीं करेगी। घर्षण बल की मात्रा अत्यंत कम होने के कारण ही ऐसा होता है। किन्हीं 2 सतहों के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को ही हम घर्षण बल कहते हैं। जैसे कि आप चल रहे हो तब तक आप नहीं गिर रहे हो, लेकिन आप दौड़ते हुए अगर आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ गया तो आप फिसल करके गिर जाओगे, क्योंकि घर्षण बल वहां पर कम हो जाता है, ठीक है। तो चिकनी सतह पर घर्षण बल कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है? तो 3, ठोस, द्रव और गैस। क्वेश्चन नंबर 11 है, समय का मात्रक। तो समय का मात्रक हम सभी को पता है, सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सजीव वस्तुएं कौन सी हैं? तो सजीव वस्तुएं वे हैं जिनमें जीवन का संचार है। वे सजीव वस्तु जैसे कि मनुष्य है, पेड़ पौधे, जीव जंतु। क्वेश्चन नंबर 13 है, निर्जीव वस्तुएं क्या है? ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार नहीं होता, वे निर्जीव वस्तुएं, जैसे कि खिलौने हैं, मेज है, कुर्सी है, पेन है, डस्टर है, ब्लैक बोर्ड है, चौक है, कमरा है, घर है, ये सब क्या है? निर्जीव है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी के लिए भी। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु या वायरस को कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पौधों में कितने भाग होते हैं? तो पौधों में देखिए, जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। फूल और फल भी होते हैं, ये भी याद रखिएगा। फूल और फल, ये इतने भाग होते हैं, याद रखिएगा, इनको मत भूलिएगा, फूल और फल को। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, पौधों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है? तो पौधों में प्रजनन 3 प्रकार से होता है।
दोस्तों कायिक प्रवर्धन, इसके अलावा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 17 है पौधों एवं जंतुओं में मुख्य अंतर क्या है? तो पेड़ पौधों में जो वृद्धि होती है वो जीवन भर होती रहती है, परंतु जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है, क्योंकि आदमी की एक एज के बाद वृद्धि रुक जाती है, यानी कि लंबाई नहीं बढ़ती, लेकिन पेड़ पौधों की जीवन भर वृद्धि होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 18 है पौधों तथा जंतुओं में समानता संबंधी लक्षण बताइए। पौधों और जंतुओं में क्या क्या समान है? तो सभी पौधे एवं जंतुओं में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और पौधे भी सांस लेते हैं और जंतु भी सांस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है पुष्प में कितने भाग होते हैं? अब पुष्प की बात की गई दोस्तों, यहाँ पर फूल में कितने भाग होते हैं? तो फूल में 4 भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है जीवधारियों में अनुकूलन किन कारणों से होता है? तो जीवधारियों में अनुकूलन वातावरण, भोजन, भोजन की उपलब्धता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है संरचनात्मक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है? तो जीवधारी के शरीर की संरचना में जब कुछ ऐसे परिवर्तन हो कि उस जाति को अपने आवास में रहने में अधिक सुविधा हो, उसे संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है पौधों में जड़ का क्या उपयोग है? पौधों की जो जड़ें होती हैं उन्हीं के माध्यम से तो उनको पानी मिलता है, खनिज लवण मिलता है, जिससे कि वह अपना भोजन बना पाते हैं और अपने आप को स्वस्थ रख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों में जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और O2 मुक्त कराने की क्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सिंपल सी बात है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, पौधे जो भोजन बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। आप अगर इतना लिख दोगे एग्जाम में तो भी आप बिल्कुल अच्छे नंबर पाओगे, जितना नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है परागकण क्या होते हैं? तो जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इसी क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है पर परागण क्या है? तो जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो क्या होता है? ऐसी क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 26 है फलों में जल की मात्रा कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो संतरा हो, इसके अलावा केला हो, या ये कहें कि सेब हो, पपीता हो, इन सभी में जल की मात्रा बहुत अच्छी होती है, यानी कि सारे फलों में जो जल की क्वांटिटी है लगभग 90% होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है पौधों में जड़ का क्या कार्य है? तो पौधों को भूमि में स्थिर रखने तथा भूमि से जल एवं खनिजों का अवशोषण करना। तो जड़ का क्या काम होता है? पौधों को भूमि में स्थिर रखने तथा भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना। क्वेश्चन नंबर 28 है जलीय पौधों को क्या कहते हैं? जलीय पौधों को जलोद्भिद कहते हैं। जलीय पौधे कौन होते हैं? जैसे कि सिंघाड़ा, इसके अलावा कमल। क्वेश्चन नंबर 29 है जलीय जंतुओं को क्या कहते हैं? जलीय जंतुओं को हम क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मछली के जल में रहने के लिए कौन से अनुकूलन अंग होते हैं? तो मछलियों के श्वसन के लिए गलफड़े तथा जल में तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित होता है, ये तो आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 31 है मूसला जड़ों के कितने भागों में बांटा गया? मूसला जड़ों को तो शंकु रूप, कुंभी रूप, तर्क रूप, कुल 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारण क्या परिवर्तन होते हैं? तो भोजन एकत्रीकरण के कारण अपस्थानिक जड़ें कंद में बदल जाती हैं, जैसे कि शकर कंद। क्वेश्चन नंबर 33 है अमर बेल पौधे का सामान्य परिचय दीजिए। तो अमर बेल एक परजीवी पौधा है जो अपना जीवन चूसक जड़ों के द्वारा आधार पोषक पौधे से लेता है। क्वेश्चन नंबर 34 है मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ कौन सी होती है? तो इसे हम मूसला जड़ कहते हैं जो मूलांकुर से विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 35 है आर्द्रताग्राही जड़ें कौन सी होती हैं? ऐसी जड़ें जो हवा में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जलापूर्ति करती हैं, उन्हें हम आर्द्रताग्राही या वायवीय जड़ें कहते हैं, जैसे कि आर्किड की जड़ें। क्वेश्चन नंबर 36 है श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं? तो लवणोद्भिद पौधों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं? तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो पौधे श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है
पांच पांच पुष्पी तथा अपुष्पी पौधों के नाम लिखिए। तो पुष्पी यानी कि पुष्प वाले पौधे जैसे कि आम, नीम, अमरूद, सरसों, बरगद। और अपुष्पी में बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, मॉस, फर्न। क्वेश्चन नंबर 40 है, दो कवकों के नाम लिखिए। तो कुकुरमुत्ता का पौधा और राइजोपस का पौधा। क्वेश्चन नंबर 41 है, किन्हीं तीन पौधों के नाम लिखिए जिनमें जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाई जाती है। ऐसे तीन पौधों के नाम, तो बैक्टीरिया, कुकुरमुत्ता और स्पाइरोगाइरा। क्वेश्चन नंबर 42 है, शाक, झाड़ी तथा वृक्षों के पांच पांच उदाहरण लिखिए। तो शाक में आता है सरसों, गेहूं, मूली, तुलसी, सूर्यमुखी। और झाड़ी में चमेली, गुलाब, नींबू, करौंदा, गुड़हल, क्योंकि नींबू में कांटे होते हैं, आपको पता है। फिर देखिए वृक्ष, ताड़, आम, नारियल, नीम, चीड़। तो ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, किन्हीं दो बहुवर्षीय पौधों के नाम लिखिए। तो पीपल, नीम, बहुत सालों तक जीवित रहते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 44 है, नर तथा मादा युग्मक को मिलाने की विधि क्या कहलाती है। तो नर और मादा युग्मक को मिलाने की विधि निषेचन कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, बीजों का प्रकीर्णन किसकी सहायता से होता है। तो बीजों का प्रकीर्णन जल द्वारा, वायु द्वारा, स्फुटन द्वारा, जंतुओं द्वारा, पक्षियों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो आपको पता है क्लोरोफिल यानी कि वर्णहरित के कारण जो पत्ते हैं उनका रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। तो लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। क्वेश्चन नंबर 48 है, 12 इंच बराबर कितना। तो 12 इंच बराबर 1 फुट होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक गज में कितने फुट होते हैं। तो एक गज में 3 फुट अथवा 91.44 सेंटीमीटर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन सी तीन माप ली जाती है। तो किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए हम लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, शरीर का ताप किस तापमापी से मापते हैं। तो शरीर का ताप डॉक्टरी तापमापी यानी कि थर्मामीटर से मापते हैं, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 52 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, माप के मानक मात्रक। तो माप के मानक मात्रक क्यों आवश्यक है। तो हमारे दैनिक जीवन की अनेक वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन, तौल आदि के सही ज्ञान के लिए माप के मानक मात्रक का होना जरूरी है। लंबाई को मापने के लिए, क्षेत्रफल को मापने के लिए, आयतन को मापने के लिए हमारे पास माप के सही मानक मात्रक होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 54 है, लंबाई मापने में मीटर से छोटी तथा बड़ी किन इकाइयों या मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। तो छोटी लंबाई को मापने के लिए मीटर पैमाने का 10वां, 100वां तथा 1000वें भाग का प्रयोग किया जाता है तथा बड़ी लंबाई मापने के लिए मीटर पैमाने के 10 गुना, 100 गुना तथा 1000 बड़े गुना मात्रकों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, खेत का क्षेत्रफल प्रायः किस मात्रक में हम मापते हैं। तो खेत का क्षेत्रफल प्रायः डेसिमल, एकड़ तथा हेक्टेयर व देसी भाषा में बीघा में मापते हैं, तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसी घन में लंबाई व चौड़ाई और ऊंचाई सदैव कैसी होती है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होती है, घन में बराबर होती है। आपको पता है ये घन में, जैसे कि लूडो का पासा आपने देखा होगा, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, वो बिल्कुल बराबर होती है। कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये होता है घन। क्वेश्चन नंबर 57 है, आयतन किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उस वस्तु का आयतन कहते हैं। आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, एमकेएस पद्धति में मूल मात्रक क्या है। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये मूल मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, गति के कितने प्रकार हैं। तो गति के यहाँ पर आप देखिए कितने प्रकार हैं, रेखीय गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति और दोलन गति। रेखीय गति जैसे कि कोई गाड़ी चल रही है सड़क पर सीधी रेखा में। घूर्णन गति जैसे लट्टू को नाचते हुए आपने देखा। वृत्तीय गति जैसे कि जो पृथ्वी सूर्य के ओर चक्कर लगाती है। और दोलन गति जैसे कि वो दोलन वाली घड़ी आपने देखी होगी जिसमें एक घंटी लगी थी, वो जो दोनों तरफ इस तरीके से घूमती, जैसे कि झूला। फिर यहाँ क्वेश्चन नंबर 60 है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। हम किसी भी वस्तु का भार मापते हैं किसमें, किलोग्राम में मापते हैं ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों के पवन सीरीज के फर्स्ट सेमेस्टर के, यहाँ पर सारे मैंने करा दिए हैं आप लोग के साइंस सब्जेक्ट के। तो दोस्तों राजन सीरीज की भी सारी की सारी वीडियोस हमने बना दी हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे की सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएगी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा।
वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल से हमारे ऐसे ही बने रहिए, सारे वीडियोस को भी देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या आए आप हमसे बताते रहिए। आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को, जहां तक हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। और यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में फर्स्ट सेमेस्टर के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर में कॉपी कैसे लिखें बहुत ही अच्छी वीडियो मैंने बनाई है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको कंटेंट दिए हैं। दोस्तों आप लोग के फर्स्ट सेमेस्टर की एक वीडियो मैंने ऐसी बनाई, इसको देख करके आप सारे के सारे पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, साइंस, मैथ, इसके अलावा संस्कृत, सभी के वीडियोस मैंने बनाए हैं। सारी वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। तो सारे वीडियोस को देखते रहिए, जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। चैनल से बने रहिए और आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आना। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए और जहाँ कहीं कोई भी समस्या है हमसे बताते रहिए। जय हिंद दोस्तों।